कार्बन लकड़ी के जलने से बने काले पदार्थ को हम सभी ने देखा है। इस काले पदार्थ से अगर कागज़ पर निशान बनाएं तो वह अपना निशान छोड़ती है। उसी प्रकार अगर हम पेंसिल से कागज़ पर निशान बनाएं तो उससे भी काला निशान बनता है। क्या ये दोनों पदार्थ एक ही हैं जो कागज़ पर निशान बनाते हैं? इन्हें देखने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 1 में आपको बताया गया है कि किस प्रकार दिए की लौ से जो जलता हुआ धुआं है उसे कांच की एक पट्टी पर इकट्ठा किया जा रहा है। तो जब आप ऐसे इकट्ठा करेंगे तो कांच पर एक काले रंग की परत जम जाएगी। इस काले रंग को हम क्या कहते हैं? काजल। वैसे ही दूसरी क्रियाकलाप है जिसमें ये बताया गया है कि पेंसिल की छीलन को गर्म करने का साधन, पेंसिल की छीलन को अगर हम गर्म करते हैं इधर कॉर्क लगाकर, तो जब हम इसे गर्म कर लेंगे तो परख नली में अंत में काले रंग का पदार्थ बचेगा जिसे हम लकड़ी का चारकोल कहते हैं। तो इसी प्रकार यदि आप विभिन्न चीज़ों को जलाएंगे तो आपको अंत में काले रंग का पदार्थ मिलता है। इन काले रंग के पदार्थ को चारकोल कहते हैं। चारकोल और भी कई पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे शर्करा से बने चारकोल को हम शर्करा चारकोल कहते हैं। हड्डियों से बने चारकोल को हड्डी चारकोल कहते हैं। चारकोल, ग्रेफाइट, काजल सभी क्या हैं? कार्बन से ही बने हुए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कोयला, हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि भी कार्बन ही हैं। तो हम इनके गुणों की तुलना करते हैं। देखिए, कार्बन के यहाँ पे बहुत से रूप दिखाए गए हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, काजल, लकड़ी का चारकोल। हीरा क्या होता है? हीरा का बाहरी रूप रंगहीन पारदर्शक क्रिस्टल होता है जो प्रकाश में चमकता है। कठोरता में यह अत्यधिक कठोर होता है। विद्युत का कुचालक होता है परंतु ऊष्मा का बहुत अधिक चालक होता है। वहीं ग्रेफाइट चमकदार, काला और ठोस होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं पेंसिल की लीड, ये ग्रेफाइट है, चमकदार है, काली है और ठोस है। मृदु, चिकना और फिसलनदार भी होता है, तभी हम लिख सकते हैं। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है परंतु ऊष्मा का सामान्य चालक होता है। वहीं पर कोयला, काजल और लकड़ी के चारकोल ये काले होते हैं, मुलायम होते हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। तो हमने यहाँ पे कार्बन के विभिन्न रूपों के भौतिक गुणों को देखा जो भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु यदि हम इन भिन्न भिन्न रूपों को पर्याप्त हवा में जलाएं तो सभी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। अर्थात अगर हम इनका रासायनिक गुण देखें तो सभी पदार्थ का रासायनिक गुण समान होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूप जिनके भौतिक गुण तो अलग हों परंतु रासायनिक गुण समान हों, उन्हें हम अपरूप कहते हैं। या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो किसी तत्व की एक ही अवस्था में जब विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो उसे अपरूपता कहलाता है। कार्बन अकेला नहीं है जो अपरूपता दर्शाता है, और भी तत्व हैं जैसे फास्फोरस, सल्फर, टीन, ये सभी ठोस अवस्था में अपरूपता दर्शाते हैं। फ्लोरीन एक तत्व है जिसे रसायनज्ञों ने ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप तक गर्म करके कार्बन का नया अपरूप बनाया है। अर्थात ये कृत्रिम अपरूप है। इसका अणु गोलीय होता है, जैसा इस प्रकार चित्र में दिखा रहे हैं, जिसमें 60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अमेरिकी वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इस परिपूर्ण गोलीय अणु को फ्लोरीन का नाम दिया गया है। प्रकृति में उल्का द्वारा बने गड्ढों में तथा प्राचीन चट्टानों में भी फ्लोरीन की उपस्थिति पाई जाती है। मतलब ये कृत्रिम तो है परंतु प्रकृति में भी उल्का पिंडों और प्राचीनतम चट्टानों में यह मिलता है। अब तक C70, C90 तथा C120 कार्बन परमाणुओं वाली फ्लोरीन की भी खोज हो चुकी है। मतलब इसमें तो केवल 60 परमाणु जुड़े थे परंतु ऐसे भी कार्बन के परमाणु अणु मिले हैं जिसमें 70 परमाणु जुड़े हों, 90 परमाणु जुड़े हों और 120 परमाणु जुड़े हों। भविष्य में फ्लोरीन एवं उनके यौगिकों से अतिचालक, अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक, विद्युत तार के निर्माण में सहायक होंगे। C60 जो है इस पे आधारित यौगिक एड्स की रोकथाम में सहायक होते हैं। कार्बन के अपरूपों के उपयोग।
हमने कार्बन के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि कार्बन के इन रूपों का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला हीरा। हीरा आप जानते ही हैं, बहुत बहुमूल्य रत्न है। इसका उपयोग आभूषणों में होता है। हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है कि उसमें एक बार जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो बाहर निकलने से पूर्व कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होकर गुजरती है, जिस कारण उसकी सतह अत्यधिक चमकीली दिखाई देती है। वहीं हमने पढ़ा था कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग कांच को काटने, कठोर पत्थरों में छेद करने और औजारों को बनाने में किया जाता है तथा इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में उपकरणों, चाकू में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट हमने देखा था किस प्रकार पेंसिल में जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो वैसे ही पेंसिल का सबसे पहला उपयोग तो लेड बनाने में होता है, पेंसिल की लीड बनाने में। फिर ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है और उच्च ताप पर यह उच्च ताप को सह लेता है, इसलिए इसका उच्च ताप क्रूसिबल या छोटा पात्र जो उच्च ताप सह सके ऐसा पात्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में शुष्क सेलों में इसका उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग काला पेंट एवं छपाई की स्याही बनाने में भी किया जाता है। प्लास्टिक के साथ ग्रेफाइट मिलाकर हल्का तथा मजबूत पदार्थ बना सकते हैं, जिसका उपयोग मछली पकड़ने की बंसी, साइकिलों के फ्रेम, अंतरिक्ष यानों के पुर्जे, डिश एंटीना तथा टेनिस रैकेट बनाने में किया जाता है। जो पेंसिल की लीड होती है उसको बनाने के लिए ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को बारीक मिट्टी तथा मोम के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है और फिर इस पेस्ट को पतली छड़ें बनाकर उन्हें सुखाया जाता है। उसके बाद ये सूखी हुई जो छड़ें होती हैं उन्हें पेंसिल के अंदर डालते हैं, जो पेंसिल लीड कहलाती है। काजल आप जानते ही हैं, स्याही और काला रंग बनाने में उपयोग होता है। टायर तथा प्लास्टिक में पूरक के रूप में उपयोग। कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। कुछ धातुओं जैसे लोहे के निष्कर्षण में भी कोयले का उपयोग होता है। लकड़ी का चारकोल छिद्रित होने के कारण इसका उपयोग गंध के अवशोषण के लिए किया जाता है। शक्कर को रंगहीन बनाने में भी तेल तथा वसा के रंगीन अशुद्धियों को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर आपको पीछे लिखी हुई बातों से पता चल जाएगा। कार्बन की उपस्थिति। अब कार्बन एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो प्रकृति में विभिन्न अपरूपों में पाया जाता है। हमने देखा ही है कार्बन के बहुत सारे रूप। तो इसके अतिरिक्त कार्बन सभी सजीवों का भी एक महत्वपूर्ण अवयव है। सजीवों में कौन आते हैं? जंतुएं, वनस्पतियां, हम सभी क्या हैं? सजीव हैं। तो दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों जैसे कागज, रबर, लकड़ी, टायर, पेंसिल, कपड़े, तेल, साबुन एवं ईंधन में भी कार्बन उपस्थित होता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि कार्बन हर जगह अधिकता में उपलब्ध है। कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि के रूप में पाया जाता है तथा संयुक्त अवस्था में भी कार्बन के बहुत से यौगिक मिलते हैं। जैसे कार्बन का ऑक्सीजन तथा कैल्शियम के साथ युक्त यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यह प्रकृति में चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के रूप में पाया जाता है। भोजन में उपस्थित प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि में भी कार्बन महत्वपूर्ण यौगिक है, जिनसे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। वहीं कार्बन हाइड्रोजन से अलग अलग अनुपातों में संयुक्त होकर बहुत से हाइड्रोकार्बन गैसें जैसे मीथेन, एथेन आदि का निर्माण करता है। आप जानते हैं हमारे घरों में जो रसोई गैस उपयोग की जाती है LPG, उसमें भी कार्बन होता है। प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, कोलतार इत्यादि में भी कार्बन जो है वो हाइड्रोकार्बन के रूप में उपस्थित होता है। कार्बन के कुछ अपरूपों एवं यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। आपने देखा ही जैसे रसोई गैस में हम LPG को यूज़ करते हैं, ये ईंधन ही तो है। तो कुछ ईंधनों के नाम आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं।